हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेसन। मैं हूं पंकज कुशवाहा। तो पिछले लेसन में आप लोगों ने सीखा कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर है कितने टाइप से करते हैं, ब्रांड वाइज करते हैं, सीपीयू टाइप करते हैं। ठीक है, मोबाइल में जो है सीपीयू कितने टाइप के लगे होते हैं, मोबाइल के सीपीयू को चेक कैसे करते हैं अलग अलग मेथड से। ठीक है, और मोबाइल की कनेक्टिविटी हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि जब भी हम कोई भी मोबाइल को पीसी या कंप्यूटर से मतलब पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो हमें उसके ड्राइवर की आवश्यकता होती है। यानी कि ये समझ लीजिए कि बिना ड्राइवर के आप जो है मोबाइल को कनेक्ट तो कर सकते हैं, फिजिकली तो दिखाई देगा लेकिन एग्जैक्टली उस पर कोई वर्क नहीं कर सकते। तो आपको ड्राइवर की आवश्यकता रहती है जो कि हमें डिवाइस मैनेजर में काम आता है। यहाँ पे जब हम फोन कनेक्ट करते हैं, अगर येलो कलर का सिंबल आएगा तो वो डिवाइस इस पर कनेक्ट नहीं मानी जाएगी, और अगर येलो कलर का सिंबल हट जाता है और यहाँ पे उसका पोर्ट कॉम एलपीटी बन जाता है तो वो फोन कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और उस पे बाद हम उसको अनलॉक फ्लैश जो भी करना चाहते हैं। तो ऐसे क्या है कि जो मैंने आपको सीपीयू बताया उन सीपीयू के आधार पर हम लोग अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करते हैं। तो हमें कई तरह के हमें ड्राइवर चाहिए होते हैं, अलग अलग ड्राइवर। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे मोड को कि जब भी हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से तो अलग अलग टाइप के मोड होते हैं। ठीक है, जब अलग अलग टाइप के जो मोड होते हैं और उन्हीं अलग अलग मोड के हमको ड्राइवर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई होगी, अक्सर प्रॉब्लम यहीं पे आती है लोगों को, और यही इसके आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए यूट्यूब पे देख देख के लोग सीखना चाहते हैं, अक्सर वो इसीलिए नहीं सीख पाते हैं। ठीक, क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि वहां पे सब चीजें ये डिटेल में आपको नहीं बताई जाती। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ मोड के नाम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो को अब से आप रिवाइंड करके भी देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको हम बताएंगे कि जो नए मॉडल के फोन आ रहे हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ठीक है, इन फोनों में आप अनलॉकिंग या फ्लैशिंग कैसे कर सकते हो, जिससे आप लोग कहते हैं ना ऑनलाइन होंगे। लास्ट में इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, और जो ऑनलाइन वाले जो फोन है उनको भी हम कम से कम आपको 5-6 तरीके बता देंगे, ताकि आप अपने शॉप पे भी कर सकते हो। जो आसपास के जो दुकानदार लोग हैं उनके भी आप फोन अपने शॉप पे कर सकते हो बैठ के, या अपने शॉप पे बैठ के आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कहीं भी बंदा हो उसके भी फोन को आप अनलॉक या फ्लैश कर सकते हो। ये सारे मेथड आगे की वीडियो में आपको जो है आगे के जो लेसन है उनमें आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा फोन किस मोड पे कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि मोड का सिस्टम आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब सभी लोग बीमार तो हुए होंगे, सभी लोग होते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसको दिखाते हो कि सर जी हमें ये प्रॉब्लम डॉक्टर साहब है, आप बताइए क्या इसमें होना चाहिए। तो वो आपको चेक करता है और बताता है कि सर ये दवा खा लीजिए। ठीक है, दूध से खाना है, पानी से खाना है, ठीक है, खा लीजिए, आप सही हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी हुआ। लेकिन कभी आप डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि ऐसा करिए सर जी, आपका जो काम ऐसे नहीं होगा, आपको जो है इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बोतल लगानी पड़ेगी। ठीक है, या फिर कभी ऐसा भी हुआ कि भाई बोतल नहीं, कुछ चोट लगी तो यार ऐसा कर दो, ट्यूब लगा लेते हैं बाहर से स्किन के ऊपर, तो जो है आप सही हो जाए। ठीक है, या फिर कभी मान लीजिए आपको इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ी, कभी उसके हाथ में इंजेक्शन लगा दिए, कभी नस में लगा दिए, कभी पिछवाड़े में लगा दिए इंजेक्शन। ठीक है, तो ये सब चीजें, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सर्जरी भी डॉक्टर करता है कि सर्जरी करनी पड़ेगी, कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या है कि अलग अलग तरीके के मोड है। जब रिक्वायरमेंट थी तो हमने मुंह से दवा खाई पानी दूध के साथ। कभी रिक्वायरमेंट भी अलग मोड की हमें कि भाई बीमारी है तो नस में इंजेक्शन लगना चाहिए, कभी मांस में लगना चाहिए, कभी बोतल लगनी चाहिए, कब ऑपरेशन होना चाहिए। तो अलग अलग प्रॉब्लम पे अलग अलग मोड का यूज करते हैं। बिल्कुल रिजेक्ट ऐसी मोबाइल में होता है कि मोबाइल में क्या है कि हमें कई तरह के मोड जो है ओपन करने रहते हैं। कभी हमें अनलॉक करना है तो कौन सा मोड करना है, फ्लैश करना है तो कौन से मोड पे हमें फोन को ऑन करना है, या हमें IMEI नंबर रिपेयर करना है तो हम कौन से मोड पे ओपन करेंगे। तो कई तरीके मोड है। तो पहला मोड है फास्ट बूट मोड। कौन सा मोड है? फास्ट बूट मोड। ठीक है, अब फास्ट बूट मोड है, दूसरा मोड है रिकवरी मोड, तीसरा ADB मोड, ठीक है, चौथा है आपका EDL मोड, पांचवा है डायग्नोस्टिक मोड, इसको शॉर्ट में DIAG मोड कहते हैं। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग मोड, नेक्स्ट है आई ट्यून मोड, आई ट्यून मेटा मोड, नेक्स्ट इसके बाद फैक्ट्री मोड, और लास्ट में आता है रिबूट टू बूट लोडर। ठीक है, ये 10 प्रकार के मोड हैं। ठीक है, इन पे आपको मोबाइल को ओपन करना रहता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि कौन सा मोड है, फास्ट बूट। ठीक, अब फास्ट बूट मोड को आप कैसे ओपन करोगे? ठीक है, या फास्ट बूट मोड से क्या क्या हम लोग फोन के अंदर कर सकते हैं। फास्ट बूट मोड, ठीक, फास्ट बूट मोड को ओपन करने का तरीके दो तरीके हैं।
एक तो आप मोबाइल को ऑफ करिए और वॉल्यूम माइनस वाली बटन दबा के पावर वाली बटन एक साथ दबाएंगे तो आपका फोन फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि मोबाइल को ऑफ करिए, वॉल्यूम माइनस वाली बटन दबाइए और कंप्यूटर से डाटा केबल लगा के रखिएगा, फोन आपका ऑटोमेटिक फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। या फिर अगर आपको के पास में मान लीजिए कि ये कोई फोन है आता है उसमें आप फास्ट बूट ओपन नहीं कर पा रहे तो आप क्या करिएगा, जैसे तो आपके उसके मोबाइल का मॉडल नंबर डालिए, कोई भी मॉडल ले लेते हैं जैसे कि MI8 और आगे लिख देते हैं हाउ टू ओपन फास्ट बूट। तो पहले तो यहाँ पे वीडियो आ गया, वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये इनकी जो वेबसाइट है यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। एक सेकंड, ये आ गई इनकी वेबसाइट है हार्ड रीसेट इन्फो। तो इन्होंने बता दीजिए क्या कैसे आपका फास्ट बूट मोड ओपन होगा। पहले क्या कर रहा है कि पावर ऑफ करना है, पावर वाली बटन दबा के, ठीक। फिर पावर और वॉल्यूम माइनस वाली बटन दबा के एक साथ दबाना तो आपका फोन फास्ट बूट मोड पे चला जाए। ऐसे जो भी मोबाइल आपके पास आए अगर आपको उसका फास्ट बूट मोड ओपन करना है तो इस तरीके आप अपना सकते हो, ठीक है। इस मोड से होता क्या है, इस मोड से सिर्फ और सिर्फ अनलॉकिंग होती है, यानी कि आप जो है पिन लॉक, पैटर्न लॉक, FRP लॉक वगैरह, पासवर्ड लॉक ये हटा सकते हो, फ्लैशिंग नहीं कर सकते हो। सिर्फ MI या रेडमी के फोन में ही फ्लैशिंग इस मोड पे होती है, सिर्फ MI, ओनली फॉर MI, रेडमी, Xiaomi कहते हो आप उसको, ठीक है। तो इन फोन में आप फ्लैशिंग कर सकते हो फास्ट बूट मोड पे, और किसी भी मोड पे आप फ्लैशिंग, मतलब कि और किसी भी फोन में आप फ्लैशिंग नहीं कर सकते फास्ट बूट मोड पे। ये फास्ट बूट मोड का काम होता है, ठीक है। लेकिन MI के फोन जब फ्लैश करते हो उसकी फाइल भी अलग होती है। आगे हम आपको वीडियो में एक जो आगे आने वाले लेसन में आपको सिखाएंगे कि MI की जो फाइलें हैं, टॉपिक आएगा ये कि उसमें किस तरीके की फाइलें हमको फास्ट बूट मोड में चाहिए होती है, एडल मोड पे चाहिए। तो फास्ट बूट मोड होगा। दूसरा है रिकवरी मोड। रिकवरी मोड को आप कैसे ओपन करोगे, मोबाइल को ऑफ करना है, वॉल्यूम प्लस वाली बटन दबा के पावर वाली बटन दबाना तो आपका फोन रिकवरी मोड पे चला जाएगा, ठीक है। अब रिकवरी मोड में क्या होता है, रिकवरी मोड में कई सारे काम होते हैं। एक तो आप वहां से आप ADB मोड में जा सकते हो, ठीक, अप्लाई फ्रॉम ADB, उसको ओके कर दोगे तो आप ADB मोड पे पहुंच जाएंगे। रिबूट टू बूट लोडर आप करोगे तो रिबूट टू बूट लोडर मोड में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट कर दोगे तो आपका फोन फॉर्मेट भी हो जाएगा, यानी कि फोन को फॉर्मेट भी वहीं से आप कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई फ्रॉम SD कार्ड अपडेट, यानी कि आप मेमोरी कार्ड के द्वारा भी मोबाइल को फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। कैश पार्टीशन को भी आप डिलीट कर सकते हो। तो इतने काम जो है आप जो है रिकवरी मोड से कर सकते हो, ठीक है। ओपन करने का तरीका मैंने बताया। अगर फिर भी नहीं ओपन हो रहा तो गूगल पे आप सर्च करेंगे मोबाइल का मॉडल नंबर और लिख देंगे हाउ टू ओपन रिकवरी मोड, ठीक है। नेक्स्ट मोड है ADB मोड। ADB मोड पे क्या कर सकते हो आप, ADB मोड को ओपन करने के मैंने बताया रिकवरी मोड में जाना है और वहां पे अप्लाई फ्रॉम ADB कर देंगे तो आप जो है ADB मोड पे पहुंच जाएंगे। ADB मोड पे सिर्फ और सिर्फ अनलॉकिंग, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, FRP लॉक आप जो है हटा सकते हो और कोई काम नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट मोड आता है EDL मोड। EDL मोड होता है, इसको बोलते हैं इनबिल्ट डाउनलोडिंग मोड। इनबिल्ट डाउनलोडिंग मोड ये क्या करता है, इस मोड पे आप क्या कर सकते हो, इस मोड पे आप फ्लैशिंग कर सकते हो, अनलॉकिंग कर सकते हो, FRP लॉक हटा सकते हो, MI नंबर पे कर सकते हो, कई सारा काम इस पे कर सकते हो। लेकिन इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको गूगल पे आना पड़ेगा और आपको आगे लिखना पड़ेगा जैसे कि MI5A और लिख देंगे EDL पॉइंट, सर्च कर लेते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे पिक आ गई आपके सामने EDL मोड की। तो जब अब इसका बैक पैनल खोलोगे, पहले जब बैक पैनल खोल लिया तो ये दो पॉइंट आपको दिखेंगे। तो इसकी सबसे पहले आपको बैटरी को हटाना, कनेक्शन जो पट्टा दिख रहा है इसको आप हटा देंगे और ये दोनों जो पॉइंट है, दोनों जो पॉइंट है इनको चिमटी से शॉर्ट कराएंगे, फिर डाटा केबल लगाएंगे तो आपका फोन EDL मोड में कनेक्ट होगा। और जब कनेक्ट होगा तो यहाँ पे क्वालकॉम का पोर्टकॉम LPT बनेगा, ठीक है। पोर्टकॉम डिवाइस में कनेक्टिविटी दिखाएगा, इसको हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ऐसे बहुत से मॉडल जो आएंगे जिनके EDL पॉइंट आपको गूगल पे सर्च करना है, उनको सॉर्ट कराना है। सॉर्ट कराने में अगर प्रॉब्लम आ रही तो दोनों पॉइंटों पे आप जंपर लगा दो फिर डाटा केबल लगा दो तो आपका फोन जो है कनेक्ट हो जाएगा EDL मोड पे। तो इस मोड पे आप क्या क्या कर सकते हैं हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको फिर भी इन सब जितने भी लेसन आप जो है वॉच कर रहे हो कुछ चीज नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा WhatsApp नंबर आप लोगों को पता ही है, तो आप चैट कर सकते हो या मेरी वेबसाइट जो आप यहाँ से आपको कोर्स ये बाई किया है वहाँ वेबसाइट पे चैट सिस्टम है तो वहां से आप चैट करके सब चीजें ले सकते हो और मुझसे
जो है अपनी टाइमिंग ले सकते हो। तो हम आपको लाइव सपोर्ट सिस्टम आपको दे देते हैं, लाइव सपोर्ट क्लास में आपको ऐड कर लेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम आएंगी कोड से रिलेटेड या आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कई सारी जो प्रॉब्लम आएंगी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट मोड है, मैंने आपको बताया था DIAG मोड। DIAG मोड क्या होता है? इसको हम लोग डायग्नोस्टिक मोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायग्नोस्टिक मोड। ये मोड पे इसको ओपन करने के लिए कई सारे तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक PDF से आपको समझाएंगे अभी, लेकिन इससे काम क्या होता है ये काम समझ लेते हैं। डायग्नोस्टिक मोड सिर्फ IMEI नंबर और बेस बैंड को रिपेयर करने के लिए ही यूज किया जाता है। अब ये बेस बैंड क्या है और IMEI कैसे रिपेयर होता है, रिपेयर क्या है, बदलना क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आएगा हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये मत सोचिए कि सर आगे आगे बोलते जाते हैं और हमको सिखाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हर एक टॉपिक में हर एक छोटी सी छोटी चीज आपको जो है हम यहाँ पे बताएंगे, सिखाएंगे, ताकि आप एक सॉफ्टवेयर परफेक्ट करना सीख सको। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग यूट्यूब पे देख देख के साला बोर हो जाते हैं कि क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, क्या करना, क्या नहीं करना है। लेकिन इतना अगर हम आपको बता कि यार आपने पूरे लेसन अगर आपने सही से देख लिए, तो गारंटी इस चीज की है कि आपके यहाँ से, ठीक है, कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वापस नहीं जाएगा अनलॉकिंग से। बस मेहनत आपको करो, ये नहीं वीडियो देख लिए काम खत्म हो, ऐसा तो चलता रहता है। देख लिए काम खत्म, इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप सीरियस हो इस काम को लेके, अगर आप अपनी इनकम में इंक्रीज करना चाहते हो, और अभी आप जो दूसरे की दुकान पे जाके फोन करवाते हो, ठीक है, तो उससे तो ये अच्छा है ही कि आप खुद करने लगो उस चीज को। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे DIAG मोड की बात कर रहे थे, इसको हम लोग डायग्नोस्टिक मोड भी कहते हैं। सिर्फ IMEI नंबर हम लोग इससे रिपेयर करते हैं और बेसबैंड या नेटवर्क की संबंधित जो फाइलें होती उससे रिपेयर कर सकते हैं। ना तो अनलॉकिंग कर सकते हैं इस मोड पे, ना ही हम इस मोड पे फ्लैशिंग कर सकते हैं। इसको ओपन कैसे करेंगे? तो कई सारे तरीके हैं, चलिए हम लोग एक नोट से हम जो है देख लेते हैं। मैंने बताया था एडोब रीडर सॉफ्टवेयर की जरूरत चाहिए होता है, क्योंकि हमें PDF को ओपन करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये क्या काम करता है। क्वालकॉम डिवाइस में डायग्नोस्टिक मोड इनेबल करने के बाद ही QCN यानी फाइल का नाम होता है, बेस बैंड की फाइल को रीड या राइट किया जा सकता है, फोन के अंदर निकाला जा सकता है या डाला जा सकता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? यहाँ नहीं है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, बोल्ड नंबर मिलेगा सेटिंग में, ठीक, अबाउट फोन के अंदर बोल्ड नंबर पे आप 7 बार क्लिक करो, 7 बार क्लिक करोगे बोल्ड नंबर पे, या फिर यहाँ पे NOX वर्जन लिखा होगा, उस पर आप 3 बार टैप करेंगे, 7 बार टैप करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा तो यहाँ पे USB डिबगिंग लिखा है, इसको आप इनेबल करेंगे। फिर आपको ऑन कंडीशन में ही मोबाइल आप कंप्यूटर से कनेक्ट करा देंगे, तो आपका डिवाइस मैनेजर में आपका यहाँ पे डायग्नोस्टिक मोड दिखाई देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये PDF जो है हम इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में आपके दे देंगे, ताकि आपको ये PDF मिल सके। और भी है, ये सिम आप मिरेकल टूल यूज करोगे तो वहां पर भी ये इनेबल DIAG करेंगे। इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसे यूज करना है। यूएमटी डोंगल है, ऐसे कई सारे हैं यहाँ पे मेथड है। ठीक है, अगर ये ओप्पो का है तो ओप्पो के लिए कोड डालना है, और अगर आपको कोड नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे करेंगे, तो वीडियो का मैंने लिंक भी दिया है, वीडियो पे वे क्लिक करके आप वॉच कर लीजिए, प्रैक्टिकल वीडियो पड़ा है। वीवो का फोन है तो ये कोड डाल के आप डायग्नोस्टिक मोड इनेबल कर सकते हो। Xiaomi का फोन है तो आप ये कोड डाल के इनेबल कर सकते हो। मोटरोला का है तो ये वाला कोड डाल के आप जो है इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोडिंग मोड क्या होता है? डाउनलोडिंग मोड जो बेसिकली होता है सैमसंग के मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जब तक सैमसंग का मोबाइल में डाउनलोडिंग मोड इनेबल नहीं होगा फोन के अंदर, ना तो आप फ्लैश कर सकते हो ना उसको अनलॉक कर सकते हो, ना FRP हटा सकते हो। हाँ, एक तरीका है कि आप बाईपास कर सकते हो FRP, लेकिन फ्लैश नहीं कर सकते। ठीक है, तो सैमसंग के इस मोड पे, जिसको हम लोग डाउनलोडिंग मोड कहते हैं। अब इसको लाना कैसे? तो पहले आप सैमसंग के मोबाइल को ऑफ करो। ठीक है, जो ओल्ड वाले उनकी बात करते हैं, फिर न्यू वाले के बारे में बात करते हैं। मोबाइल को ऑफ करोगे, वॉल्यूम माइनस और होम की और पावर वाली बटन, तीनों बटन को एक साथ दबाएंगे। ठीक है, और मोबाइल की स्क्रीन पे वार्निंग का मैसेज आएगा और नीचे लिखा होगा वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू। ठीक, और उसको फिर आप वॉल्यूम अप दबा दोगे तो देखो स्क्रीन जो दिखाई देगा डाउनलोडिंग मोड। जब डाउनलोडिंग मोड आ जाएगा तो आप फोन को कनेक्ट करा दो, तो वो फोन कनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर से। तो उस मोड पे हम लोग फ्लैशिंग या अनलॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे ओप्पो और जो वीवो के जो फोन आते हैं उनको डाउनलोडिंग मोड में आप कैसे लाएंगे? वॉल्यूम प्लस और माइनस वाले, पहले मोबाइल को ऑफ करना है, वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों बटन दबा के डाटा केबल लगा देना है,
तो आपका फोन डाउनलोडिंग मोड में पहुंच जाएगा। ठीक है। अब जो सैमसंग के जो वो वाले फोन जिनमें होम की नहीं आती है, लेटेस्ट वाले, उनमें क्या करना है, मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद मोबाइल को ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद वॉल्यूम माइनस और पावर वाली बटन दबाएंगे, वार्निंग का मैसेज आएगा। इसके आप दबाएंगे वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू, आप जो है डाउनलोडिंग मोड पे पहुंच जाए। फिर भी अगर कोई नया मॉडल भविष्य में आता है, उसके लिए क्या करना है, तो मोबाइल का मॉडल नंबर डालेंगे गूगल पे और आगे लिखेंगे डाउनलोडिंग मोड हाउ टू ओपन। आपको गूगल से पता चल जाएगा या कुछ वीडियो वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से आप डाउनलोडिंग मोड को एनेबल कर सकते हो। ठीक, आई ट्यून मोड। ठीक है। अब ये आई ट्यून मोड है, जो आई ट्यून मोड ये एप्पल के मोबाइल को फ्लैश करने के लिए, ठीक है, आई ट्यून मोड का यूज होता है। क्योंकि अगर एप्पल का मोबाइल है, अगर उसको अगर आई ट्यून मोड में आप नहीं लाएंगे, तब तक आप उस फोन को फ्लैश नहीं कर पाए। तो कैसे लाएंगे, पहले मोबाइल को ऑफ करना है। ठीक, मोबाइल को ऑफ करना है, मोबाइल को ऑफ कर दिया, होम वाली जो बटन होती है, जो ओल्ड फोन है होम वाली बटन, जैसे 5 है, 6 है, इन जो फोन में होम बटन होती है, होम बटन दबा के डाटा केबल लगा के रखनी है कंप्यूटर से। और होम बटन को जब तक नहीं छोड़ना जब तक कि उस पर डाउनलोडिंग बटन डाउनलोड मतलब कि आईट्यून ना लिख के आ जाए। ठीक है। तो आपका आईट्यून मोड पे ऐसे आपका एप्पल का ओपन हो जाएगा आईट्यून मोड। और बचे दूसरे फोन जिनमें क्या है कि होम बटन नहीं होती है, उनको क्या करना है, मोबाइल को ऑफ करना है। ठीक है, मोबाइल को ऑफ कर दिया, वॉल्यूम माइनस वाली बटन दबा के रखना है और डाटा केबल लगा देना कंप्यूटर से कनेक्ट करके। तो आपका 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका आईट्यून मोड ओपन हो जाएगा। इस तरीके से एप्पल मोबाइल में आप आईट्यून मोड ओपन कर सकते हो। क्योंकि एप्पल फोन में अगर आईट्यून मोड ओपन नहीं होगा तो आप उस फोन को फ्लैश नहीं कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप फ्लैशिंग से मतलब है कि आप फोन को फ्लैश करोगे, पेन लॉक, पासवर्ड लॉक, पैटर्न लॉक, फिंगर लॉक, ये सब हट जाएंगे, लेकिन आई क्लाउड आईडी नहीं हटेगी। ठीक है। तो ये था आईट्यून मोड। मेटा मोड के बारे में जानते हैं, मेटा मोड को, मेटा मोड, तो ये मेटा मोड नॉर्मली हम ऐसे ओपन नहीं कर सकते हैं कोई भी बटन दबा के। मेटा मोड को हमको ओपन करने के लिए हमें कोई बॉक्स या डोंगल की आवश्यकता होती है। मिरकल यूज करें या फिर यूनिटी डोंगल हम लोग यूज करें। ठीक, तो उससे हम लोग इसको यूज करते हैं। आगे हम आपको जब यूनिटी पढ़ाएंगे या मिरकल बताएंगे तो वहां पे आपको बता भी देंगे कि कैसे आपको मेटा मोड एनेबल करना है। क्योंकि मेटा मोड में क्या होता है कि जो नए इस टाइम पे जो फोन आ रहे हैं वीवो, ओप्पो के, ठीक है, रियलमी के, इनमें क्या है, जो एमटी के सीपीयू लगा है, मीडिया टेक, ठीक है, सीपीयू लगा है। तो अगर उस फोन को अगर आपको फॉर्मेट करना है, अनलॉक करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मेटा मोड पे आपको फोन को ले जाना पड़ेगा, तभी आप उस फोन को आप फॉर्मेट या अनलॉक कर सकते हो मेटा मोड पे। नेक्स्ट मोड है फैक्ट्री मोड। ठीक है, ये फैक्ट्री मोड का जो सिस्टम है वो भी वैसे ही है कि वो हमको वॉल्यूम वाली बटन से या किसी तरीके से हम इसको ओपन नहीं कर सकते। फैक्ट्री मोड के लिए ये सैमसंग में बेसिकली काम करता है। जब हम लोग सैमसंग में एफआरपी रिमूव करेंगे तब हमको इस मोड की आवश्यकता पड़ती है। जब हम इस मोड के अंदर कॉम्बिनेशन फाइल जो हम लोग फ्लैश करते हैं, कौन सी फाइल, कॉम्बिनेशन फाइल, जब कॉम्बिनेशन फाइल फ्लैश करेंगे तो वहां पर वो फोन आपका फैक्ट्री मोड में चला जाएगा। तो वहां से हम लोग एफआरपी हटाएंगे और फोन को फ्लैश करेंगे तो आपका फोन नॉर्मल मोड में आ जाएगा, चलने लगेगा। तो जब सैमसंग का टॉपिक हम पढ़ाएंगे तब इस फैक्ट्री मोड का जिक्र वहां पे जरूर होगा। ठीक है। और अगर आपको नहीं लगता है कि अगर आगे नहीं बताएंगे तो पहले आप सैमसंग वाला पार्ट देख लीजिए, वहां पे हमने उसको बता के रखा है। ठीक है, प्रश्न होने की कोई जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को देखें। हम यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि फोन को में जो जितने सारे तरीके के मोड है ये कैसे एनेबल करते हैं और क्या क्या हम इन सबसे काम कर सकते हैं। अब बचा आपका रिबूट टू बूट लोडर मोड। अब इसको ओपन करने के लिए क्या करना है, पहले मोबाइल को आप रिकवरी मोड में जाएंगे, रिकवरी मोड में ऑप्शन आएगा, ठीक है, रिबूट टू बूट लोडर, रिबूट टू बूट लोडर, इसको पावर वाली बटन दबा से ओके कर दोगे तो फोन आपका बूट लोडर में पहुंच जाएगा। अब हम यूज कब करते हैं इस मोड पे, हम क्या कर सकते हैं, इस मोड पे हमका क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अनलॉकिंग करने के लिए हम इस मोड का यूज करते हैं। ठीक है। अब अनलॉकिंग किस मोड पे करते हैं, जब हम फास्ट बूट मोड पे हमें अनलॉकिंग करनी होती है, तो बहुत से मोबाइल की जो है उनकी बूट सिक्योरिटी होती है, तो उसको हमें पहले अनलॉक करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उस फोन को अनलॉक कर सकते हैं। इस बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा। ये एक बूट सिक्योरिटी एक तरह की, ठीक है, जो कंपनी अपने ओएस के साथ में प्रोवाइड करती है। यानी कि ओएस के साथ में अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। इसको अगर आप अनलॉक करोगे तो सेट की वारंटी भी खत्म हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्लैशिंग की या अनलॉकिंग की, तो यहाँ पे हम आपको दो मेथड से आपको सिखाएंगे।
ठीक है, पहला आपको सिखाएंगे फ्री टूल से। किससे सिखाएंगे? फ्री टूल से। और दूसरा तरीका आपको है डोंगल के माध्यम से, डोंगल या बॉक्स के माध्यम से। तो पहले जो मेरा कोर्स चलेगा वो चलेगा फ्री टूल से साथ में, और साथ में डोंगल के माध्यम से। और हम आपको ये भी बताएंगे डोंगल कितने का आता है, कहाँ से लें, और क्या क्या चीजें उसके अंदर अच्छी हैं, कौन सी नेगेटिव है। फ्री टूल इसलिए मस्ट है क्योंकि अगर आपका बेस कंप्लीट है तो फिर आप डोंगल कोई भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपको इतने पैसे नहीं कि सभी डोंगल आप खरीद के कई काम कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप फ्लैशिंग कर सकते हो, अनलॉकिंग कर सकते हो। घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं हमारे पास यूएमटी हो, एमआरटी हो, मिरकल हो, सीएम2 हो, सारे बॉक्स हो तब हम अनलॉकिंग करें। ऐसा कुछ नहीं। हम आपको सारे फ्री टूल के नाम बताएंगे, सभी का लिंक देंगे आपको, उनको आप आसानी से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके भी दिखाएंगे कि कैसे इन्हें ओपन करना है और कैसे इनको आपको चलाना है। ठीक है, तो ये लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेसन में हम आपको ये सब चीजें बताएंगे कि फ्लैश टूल क्या है और फ्लैश फाइल क्या है, उनका क्या यूज होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।